जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। तो आइए सुनते हैं। तब सबको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्राज सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जालंधर की सभा में आए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे बुद्धिमान जालंधर, धन्य हो, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ इस 1000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामण से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, नेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जल्द ही नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकाधिपति हो और ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो, और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चाश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने जल्द ही नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में नहीं की जा सकती। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। ये थी कार्तिक मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। आगे की कथा हमारी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।